परिसर के मजीठा रोड श्री राम एवेन्यू में हिमजन एकता मंच की तरफ से 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कुंवर विजय प्रताप और मेयर रिंटू उपस्थित रहे। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। उसके बाद हिमाचली दाम का भी आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से सुखविंदर कोहली की रिपोर्ट, लाइव भारत। मैं राकेश कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट हिमाचल कल्याण सभा दिल्ली, ऑल इंडिया हिमाचल सोशल बॉडी फाउंडेशन का मैं महासचिव भी हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। हमारी ये 2 दिवसीय बैठक आज मेज़बान संस्था एकता मंच अमृतसर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये सर्वप्रथम तो मैं मेज़बान संस्था का आभार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अन्न मन तन धन लगा करके इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया, जिसमें हमारे लगभग 37 संस्थाओं के पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो एक तो शानन प्रोजेक्ट है, जिसकी अवधि जो है 99 का ईयर्स का जो है एग्रीमेंट हुआ था, वो 2024 में ख़त्म हो रहा है। तो हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसका सारा कार्यभार जो है वो प्रदेश सरकार को सौंपा जाए, जिससे कि प्रदेश के बच्चों को उसमें रोज़गार मिलेगा और प्रदेश के लोगों के हित में ये बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम होगा, ताकि ये प्रदेश में जोगिंद्रनगर में ये शानन प्रोजेक्ट विस्थापित किया गया था, जो सन 1932 के लगभग बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो हमारा अनुरोध है कि ये प्रदेश सरकार इसमें प्रयास करे और इसको पुनः अपने प्रदेश के हित में कार्य को सोचते हुए इसको वापस ले, पंजाब जो कि अभी पंजाब गवर्नमेंट के अधीनस्थ है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि हम लोग हिमाचल से बाहर आ गए, जबकि हमारी ज़मीन जायदाद सब कुछ हिमाचल में है और हिमाचल में ही हमारा पैतृक आवास है, लेकिन हम लोग रोजी रोटी के चक्कर में प्रदेश से बाहर आ गए हैं। आज हमारी परिस्थिति ये है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो ये अभी विधानसभा में बिल पास करा है कि जो प्रदेश में बच्चे 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम पास करेंगे उन्हीं को कोटा मिलेगा। ये हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि पुनः इस बिल के ऊपर विचार करें और जो प्रदेश से बाहर हिमाचल के लोग रहते हैं, हम वोटिंग करने के लिए हिमाचल में जाते हैं, हमारे वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ हमारे प्रदेश में है, तो हमें ये हमारे बच्चों को ये हक पूरा मिलना चाहिए। पीछे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रदेश में या प्रदेश सरकार में वहाँ पर कार्यरत हैं उनके बच्चों को ये कोटा उपलब्ध होगा, लेकिन जो बेचारे रोजी रोटी के लिए मजदूरी से व्यापारी प्रदेश से बाहर है उनके बच्चों को भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा डैम बस्ती दोनों का है, जो कितने सालों का भाखड़ा बांध और पौंग डैम बनने के बाद में लोगों को ज़मीन का अभी तक पूरा हक नहीं मिला है। वहाँ फतेहपुर में एक अधिकारी तौर पे एक ऑफिस खोला गया था, उसको भी बंद कर दिया गया, जो कि लोग जो हैं वहाँ पर के अपनी शिकायतें लेकर के वहाँ पर उसका अनावरण करते थे, लेकिन अब वो ऑफिस ही बंद कर दिए, जबकि वहाँ पर बच्चे 10-15 साल से कार्यरत थे, तो उनको सबको हटा करके उस ऑफिस को बंद कर दिया। हमारा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दें। सर, कितनी संस्थाएं हैं जो यहाँ पर इसमें लगभग 37 संस्थाएं हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश की, बॉम्बे, नागपुर, अमृतसर की संस्थाएं हैं, पचवादून काठगढ़ की है, डैर की है, और इस प्रकार से ऊना की है, हिमोतकर्ष बहुत बड़ी संस्था है, और दिल्ली की हिमाचल कल्याण सभा जिसका मैं खुद प्रधान हूँ, हमारी संस्था यहाँ पर कार्यरत हैं, इस संघ के साथ जुड़ी है। इसकी स्थापना आदरणीय श्री डी रोगरा जी ने सन 1972 में करी थी, और सभी संस्थाओं को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके अपने जितने भी प्रदेश के मुद्दे हैं उनको हम विचार करके प्रस्ताव पारित करके प्रदेश सरकार को भेजते हैं, ताकि उनका जो है प्रदेश के लोगों के हित में कार्य हो सके। सर, कल जो प्रोग्राम हो रहा है ये कितना प्रोग्राम है और क्या ये ऑल इंडिया हिमाचल सोशल बॉडी फाउंडेशन का 50वीं वर्षगांठ हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं,
ये स्वर्ण जयंती समारोह है, जो कि मेज़बान संस्था एकता मंच अम्बरसर वालों ने ये अपना जो कार्यक्रम करने के लिए सुनिश्चित किया था। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर ये कहें कि जैसे एजुकेशन के बारे में जो आपकी संस्था है कैसे की हेल्प करती है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कई माँ बाप नहीं गाइड कर सकते। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे डेयर की संस्था है, उन्होंने अनाथालय में काम कर रहे हैं, 294 बच्चे हैं, उनको फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री एजुकेशन, और जो लड़कियां हैं लगभग 260 के करीब, उनको फ्री धनराशि देते हैं ताकि वो घर में बैठ करके उनको सिलाई का प्रावधान करते हैं, सिलाई की मशीनें देते हैं। इस तरह से दिल्ली की संस्था जो है वो गरीब बच्चे जो है, और सबसे अहम मुद्दा जो आजकल प्रदेश से बाहर है वो शादियों का है। तो हमने ऐसी वेबसाइट है और ऐसे पंडित नियुक्त कर रहे हैं कि ताकि लोगों का हमारे साथ संपर्क हो और हम ये तालमेल लोगों के साथ में जन्म पत्रियाँ और विवाह के अपनी कास्ट में अपने जो भी उनको सुविधा अनुसार अच्छा लगे उसका भी कार्यक्रम करते हैं। मेरा नाम KM लाल है। मैं अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारी ये अर्धवार्षिक सम्मेलन हो रहा है जो कि 2 दिनों का है, 19 और 20 नवंबर, और इसकी मेज़बान संस्था है हिमजन एकता मंच अमृतसर। हमारे मेन जो कार्य हैं वो सामाजिक हैं और समाज की जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ये 2 दिन का सम्मेलन है। राउंड अबाउट 35 हिमाचली संस्थाएं जो कि पूरे भारतवर्ष में अपने अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं और समाज की सेवा कर रही हैं, और साथ ही सरकारों के द्वारा बनाए हुए जो कानून हैं, समाज को उनको धरातल पे कैसे पालन करना है उसके लिए अग्रसर हैं। जैसे स्वच्छता है, स्वच्छ भारत है, जैसे हमारे खेतियों का विकास, एग्रीकल्चर है, जैसे रेलों का विकास। तो हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी कोई कमी देखते हैं सरकार के नोटिस में लाते हैं। जैसे हिमाचल में इस समय हवाई टैक्सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पर्यटक आ रहा है। कश्मीर में कुछ हलचल ऐसी है कि पर्यटक वहाँ जाना उतना ठीक नहीं समझ रहा है, तो वो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करता है। लेकिन उसके लिए उसको सड़कों का, रेल का और हवाई टैक्सी या जल टैक्सी का अगर प्रयोजन हो जाए, अगर सरकार इस चीज़ में हमारे हिमाचल को या प्रदेशों को असिस्टेंस दे तो उससे और ज़्यादा विकास हो सकता है। आपको याद होगा विगत में हिमाचल में पानी की रॉयल्टी के लिए हमारी संघ ने ही डिमॉन्स्ट्रेशन की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था और हिमाचल को पानी की रॉयल्टी मिल रही है। हमारे लोगों ने बच्चों में नर्सरी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी की क्लासें होती हैं 5 साल से पहले, हमने हिमाचल गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप किया कि क्यों नहीं हिमाचल के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में नर्सरी टीचर मिले। इसलिए अभी हमने देखा कि विगत में सरकार ने नर्सरी टीचर की है। हर धर्मों का हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवारों को आदर करना सिखाते हैं। अगर हम एक धर्म का आदर करेंगे तो वो दूसरा ज़रूर हमारे धर्म का भी आदर करेगा। अगर हम उनको प्यार से संबोधन करेंगे तो हमें ये विश्वास है कि वो भी हमारे सुख दुख में भी काम आएगा और वैसे भी आगे चलता है। और सर जो कल प्रोग्राम हो रहा है उसमें कौन कौन से इलाके से, कौन कौन से शहर से जो हिमाचली जैसे जो मेन आदमी जहाँ पर पहुँच रहे हैं? मैं आपको बताऊं, राउंड अबाउट 26 संस्थाएं जो ऑल ओवर इंडिया हैं वो हमारे साथ एफिलिएट हैं, जिसमें ऊना, कांगड़ा, नंगल और अमृतसर, डैहर, सुंदरनगर, देहरादून, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली,
हरिद्वार, कंदरौड़ी, हाटकोटी, शिमला, नाहन, सोलन, नागपुर महाराष्ट्र, बॉम्बे, यहाँ तक के लखनऊ की भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उत्तराखंड की भी हमने देहरादून का नाम लिया है। तो वो संस्थाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या काम करती हैं 6 महीने का अपना पूरा कार्यकलाप हमें बताती हैं। हमारा इंटरेक्शन होता है, जो भी हमारे मुद्दे यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो हम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जिससे भी संबंधित हो, चाहे वो पंजाब से हों, हिमाचल से हों, उत्तराखंड से हों, यूपी से हों, हम उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे सेना में हमारे हिमाचलियों की भर्ती, और प्रदेशों की तरह सेना में हिमाचली रेजिमेंट का भी गठन होना चाहिए। उनकी मूलभूत जो असिस्टेंट्स हैं जो वो सियाचिन के बॉर्डर पर भी करते हैं, उनके लिए किट्स, स्पेशल किट्स प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी है। तो इस तरह के हमारे कार्यकलाप हैं। जैसे प्रदेश में सड़कों का विकास, प्रदेश में आजकल बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, पशु हैं वो भी आवारा घूमते हैं, लोगों की फसलों को तबाह कर जाते हैं। 24 घंटे तो किसान उनके लिए कुछ नहीं करता। तो हम चाहते हैं सरकार अगर उनका नुकसान हो तो उसकी भरपाई करे, अगर उनकी फसल आ गई है तो उसके लिए मंडियों का इंतज़ाम करे, अगर उनकी फसल उन्होंने उगानी है तो उनके लिए खाद का उचित मूल्य का उद्यान करे। अगर ये सब कार्य हो जाते हैं तो हमें विश्वास है मोदी जी इसमें बहुत अपना सहयोग कर रहे हैं और जन जागरण भी कर रहे हैं। हमारी पंजाब गवर्नमेंट भी उसमें बहुत असिस्टेंस दे रही हैं। तो इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट क्रिएट, क्योंकि वी आर नॉन पॉलिटिकल, हमें कोई भी सरकार आए उसके साथ मिल के काम करना है और हमारा यही एक ध्येय है। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी हम उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। भले ही कोविड के कारण हर वर्ग पे उसको बोझ लेना पड़ा है, उसका दुख हुआ है, लेकिन हमें इससे और उबरना है। सरकारों को हमारा सहयोग करना है, हमें सरकारों का सहयोग करना है। तो इसी तरह हमारा देश आगे विकास करेगा। हाँ सर, जो कल प्रोग्राम हो रहा है उसमें क्या कल्चर दिखाया जाता है, बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती है जो आपका कल प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? हमारे प्रोग्राम में भावी पीढ़ी को सबसे बड़ा निर्देश ये है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। नागरिकता घर से शुरू होते हैं। पहले तो हम अपने जो अभिभावक हैं उनको ये आगाह करते हैं कि ऐसे संस्कार बच्चों को दिखाएं कि ताकि बच्चे आपको ट्रू स्पिरिट में फॉलो करें, नशे के प्रति उनको जागर करें। हमारी युवा पीढ़ी जो है इस समय बहुत अंधविश्वासों में जा रही है, नशे की शिकार होती जा रही है। लड़कियां तक आगे ऐसा बढ़ रही हैं कि पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसका खामियाजा हमारे परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। तो हमें अपनी संस्कृति को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपनी शिक्षा के विकास के लिए हम उनका मार्गदर्शन करते हैं और समय समय पर अपनी जो खान पान है पहाड़ी मेन दाल भात, महानी, पलदा, मिठा सलूना कहते हैं एक है, मदरा, तो इन चीज़ों का हम प्रदेश से बाहर जो हमारे हिमाचली एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं और यहीं सेटल हो गए हैं, यहाँ के कल्चर के साथ, यहाँ की लोगों के साथ वो समन्वय बनाए रखे हैं। तो हम चाहते हैं उनको भी हमारा ये संदेश जाए कि अगर हम आपको अडॉप्ट करते हैं तो आप हमें अडॉप्ट करें। एक प्यारा इंटरेक्शन बने, हमारे रिलेशन ऐसे बने ताकि हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। यही हमारी एक मेन। सर, संस्थाओं का मतलब होता है कि जैसे आपका हिमाचली संस्था जैसे बनी है, उसमें किसी और भी धर्म का, जैसे कोई भी धर्म आप उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हो जी, इसके बारे में क्या कहना है? हमारा मेन ये है कि हमारे जो संस्थाओं में हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई स्थान नहीं है।
हम धर्मनिरपेक्ष पे चलते हैं। हम हर एक की सेवा में हाजिर हैं, चाहे हिंदू है। मेरा नाम राजीव शर्मा, मैं हिमजन एकता मंच का सेक्रेटरी हैं जी। हाँ जी सर, आज मीटिंग की गई है, क्या मकसद है आज की मीटिंग का? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ 37 ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਊਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ? ਸਰ ਇਹ 7ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਜਨ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90% ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ 10% ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਬਣਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 90% ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਸਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਸਰ ਇਹ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ, ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਸਭਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਮਜਨ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਿਮਗਿਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਭਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ? ਸਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਜਨਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਛਿਆਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲੀ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਮਜਨ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦਾ ਧਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੜਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹ ਧੀਮੀ ਆਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲੀ ਧਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਟਯ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ।